हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसाने। और आज के इस वीडियो में हम पाइथन में पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग में ऑपरेशंस क्या होता है, जो बिल्ट इन फंक्शंस होता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्ट्रिंग दोस्तों क्या होता है? स्ट्रिंग यानी कि कुछ टेक्स्ट आप लिख रहे हो, कुछ कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली स्ट्रिंग। आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, तो वो सभी बेसिकली स्ट्रिंग होता है। ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या हो जाता है कि हमें कुछ वर्ड फाइंड करना पड़ रहा है, कुछ स्ट्रिंग को हम कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं, स्ट्रिंग में से कुछ वर्ड हमको फाइंड करना है वो हम कर सकते हैं। स्ट्रिंग को हम देखना चाहते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग में से कोई वर्ड हमको रिप्लेस करना हो, तो ये सब चीज़ें आप पाइथन में आपको मिल जाएगा बना बनाया फंक्शन से। और स्ट्रिंग में आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, कुछ स्ट्रिंग में से कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो आप उठा के देखना चाहते हो, तो सभी चीज़ें पाइथन में इजीली किया जा सकता है। उसके लिए आपको अलग से कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइथन में जो कोड अवेलेबल है, जो फंक्शंस अवेलेबल है, हम उसी को ही काम में लेंगे। ठीक है। तो चलिए फटाफट से एकदम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना लिया स्ट्रिंग ऑपरेटिंग डॉट पी वाई नाम का। आप भी एक फ़ाइल बना लीजिए और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं txt, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालते हैं कि लर्न पाइथन फ्रॉम एग्जाम आसान है। लर्न पाइथन फ्रॉम एग्जाम आसान है। ठीक है। तो अब हम अगर इस स्ट्रिंग को देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम प्रिंट लिखेंगे और बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल को पास कर देंगे। कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो ये हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग बेसिकली यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होता है देखिए। यहाँ पे ज़ीरो, ये जो पहला वाला लेटर है ये ज़ीरो इंडेक्स पे है, दूसरा वाला लेटर 1 इंडेक्स पे है, तीसरा वाला 2 इंडेक्स पे है। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये काउंटिंग होता है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से ज़ीरो से काउंटिंग होता है। तो अगर हम इस तरह से कुछ लिखें कि प्रिंट और यहाँ पे txt देकर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर थर्ड ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिख देते हैं 0, तो क्या मिलेगा हमको? रन करते हैं तो देखिए हमको l मिला। ये तो पहला वाला लाइन है, ये तो पहला वाला लाइन है प्रिंट स्टेटमेंट का। यहाँ पे देखिए लास्ट जो स्टेटमेंट हमने चलाया, टेक्स्ट के अंदर हमने क्या इंडेक्स पास किया? 0 इंडेक्स। तो हमें पहला वाला जो 0th इंडेक्स है तो उसका कैरेक्टर हमको मिला। अगर हम इधर पे 1 लिखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको ई मिलेगा, सेकेंड वाला जो कैरेक्टर है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। तो 5 लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए हमको 5 लिखे, हमको ब्लैंक मिला। ब्लैंक एक्चुअली नहीं मिला, एक्चुअली 5th नंबर वाला जो कैरेक्टर है 0 1 2 3 4 5, 5th नंबर में स्पेस है। तो हमको यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओ और देखो यहाँ पे एक स्पेस आपको मिला है। ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग में कुछ भी देख सकते हो। तो और एक चीज़ यहाँ अगर हम इस तरह से कुछ लिखते हैं कि 100 लिख देते हैं तो देखते हैं हमको क्या रिटर्न करेगा। देखिए स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज, क्योंकि यहाँ पे 100th इंडेक्स है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32। तो यहाँ पे 33 तक इंडेक्स है, 32 तक इंडेक्स है। तो यहाँ पे अगर हम 33 लिखते हैं, 32 लिखते हैं, तो देखिए हमें लास्ट कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो देखिए आई रिटर्न कर रहा है। तो 32 के बाद हम कुछ भी देंगे तो हमें बोलेगा सिंटैक्स एरर, क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं है चीज़ें। ठीक है। तो वो वाला इंडेक्स हमारे पास तो है ही नहीं, तो कैसे देंगे? अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग में से कुछ टुकड़ा हमको मिल जाए, हम चाहते हैं कि हम पाइथन हमको मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? देखिए 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर से ये P स्टार्ट हो रहा है। 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 लिखिए, कोलन दीजिए और यहाँ पे 11 लिखिए। देखिए हमको क्या रिटर्न होता है? तो हमको देखिए पाइथो रिटर्न हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो यहाँ पे 6 से लेकर 11 इंडेक्स दिया, मतलब 6 से लेकर 11 n तक दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप देखना चाहते हो 6 से 11 तक,
तो अगर आप इधर पे 11 लिखते हो तो एक कम आपको रिटर्न होगा, उसके ठीक पिछले वाला जो इंडेक्स है वो रिटर्न होगा। मतलब यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक का इंडेक्स, 10 तक का जो कैरेक्टर है, मतलब PYTHO इतना तक कैरेक्टर आपको रिटर्न होगा। तो यहाँ पे ये याद रखना कि जब भी आप लास्ट वाला जो इंडेक्स आप लिखोगे उससे एक कम आपको रिटर्न में मिलेगा। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं इधर पे अगर 0 लिखता हूँ और 0 से 11 देखना चाहता हूँ तो लर्न पाइथन आएगा, देखिएगा, ठीक है, लर्न पाइथन आएगा, ठीक है। मैं इधर पे देखना चाहता हूँ कि मैं इधर पे अगर 32 लिख देता हूँ तो क्या आएगा, पूरा स्ट्रिंग हमें देखिए HA तक आया। मैं इधर पे अगर 33 लिखता हूँ तो पूरा आएगा, क्योंकि एक कम इंडेक्स आएगा, देखिए अब पूरा आएगा। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे ऐसा कुछ कर दूँ, यहाँ पे 100 लिख दूँ, 100 नंबर का तो इंडेक्स नहीं है, तो 0 से लेकर 100 तक क्या हमें दे पाएगा, क्या देगा, देखिए तब भी हमें पूरा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि देखिए 0 से लेकर 100 तक का तो नहीं है, लेकिन जितना है हमारे पास, 0 से लेकर जितना तक है हमारे पास, मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 से लेकर अगर आउट ऑफ रेंज भी हो गया तब भी आपको पूरा स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इधर पे मैं 0 लिख के अगर यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ दूँ तो क्या होगा, देखिए तब भी ये पूरा प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू ये लास्ट तक ले रहा है। अगर मैं फर्स्ट से 0 हटा के इसको एज इट इज यहाँ पे सिर्फ कोलन लगा के छोड़ दूँ तब भी ये कोई एरर नहीं देगा, हमें पूरा रिटर्न दे रहा है। तो मतलब ये आगे और पीछे क्या कर रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब 0 से लेकर अंत तक ये ऑटोमेटिकली लगा दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अभी हम नेगेटिव स्लाइसिंग देखते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या हो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे -1, तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 1 लिखता हूँ आपको जैसे बताया, तो हमको क्या मिलेगा, 1 इंडेक्स पे जो है, तो 1 इंडेक्स पे क्या है, 0 फिर 1, ई है तो ई हमको रिटर्न किया। अगर हम यहाँ पे -1 कर दे तो क्या होगा, देखिए -1 करने पे हमें आई रिटर्न हुआ, मतलब ये वाला पार्ट। अगर हम -2 करते हैं तो क्या रिटर्न होगा, तो -2 करते हैं हमको यहाँ पे ए मिलता है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग समझिए आप, अगर आप 0 1 2 इस तरह से भी आप प्रिंट कर सकते हो, और अगर आप पीछे से माइनस नेगेटिव इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरह से काउंटिंग होता है। तो इसलिए यहाँ पे -2 लिखने से हमें ए रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये -1 -2 पे ए है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस इंडेक्स से, मतलब यहाँ पे -10 से लेकर के हमको -2 तक देखना है तो क्या रिटर्न क्या करेगा हमको, देखिए इसको रन करते हैं और देखिए आसान है, आसान स्पेस देखिए H रिटर्न कर रहा है। तो -10 कहाँ पे है, एक बार काउंट कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10, तो -10 यहाँ पे है, तो इसलिए A से लेकर के -10 से लेकर के -2 किधर पर है, -1 -2, तो -2 इधर पर है। तो A से लेकर हमको HA तक रिटर्न करना चाहिए था, यहाँ पे रिटर्न क्या किया, A से लेकर के H तक। ऐसा क्यों किया, जैसे मैंने पिछले ही बोला था, ये जो लास्ट वाला आप लिख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो जहाँ तक रिटर्न होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -1 हो जाएगा। जैसे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, पिछले वाला जो हमने किया था कि हम अगर ऐसे लिखते कि 0 इंडेक्स से लेकर के हम देखना चाहते हैं, तो 0 इंडेक्स से लेकर के अगर हम 4 तक लिखते हैं, Ctrl+S करते हैं और रन करते हैं, तो देखिए हमको क्या मिला है, यहाँ पे LEAR 0 1 2 3 मिला है, तो एक कम मिला है हमको। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव इंडेक्सेस लगाते हैं तो -10 से लेकर -2 के एक कम, यानी कि -3, -2 से एक कम कितना हुआ, -3, तो -3 तक हमको रिटर्न किया है, तो इसलिए H तक हुआ है। H कितना है, -1 -2 -3, तो इसलिए H तक रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो होप कि आप नेगेटिव इंडेक्स बात को समझ रहे होंगे। तो अभी थोड़ा एक लेवल अपना बढ़ाते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बार प्रिंट कर रहा हूँ कि क्या हो अगर हम इस तरह से लिखे TXT और इधर पे हम कुछ ऐसा लिखे कि 0 से लेकर के 10 तक हमको चाहिए, तो क्या मिलेगा हमको, तो 0 से लेकर 10 तक चाहिए तो हमको ये 0 to 9 इंडेक्स का जितना भी हमको मिल जाएगा।
तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मैं और एक डेप्थ में बता रहा हूँ थोड़ा चीज़। यहाँ पे हम कोलन लगाते हैं और लिखते हैं 2, कंट्रोल एस करते हैं तो देखिएगा हमको क्या रिटर्न मिलेगा। तो देखिए ये क्या रिटर्न आ गया, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या रिटर्न आ गया। ठीक है, तो मैं एकदम प्रिसाइसली आपको समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले वाले को रिजॉल्व कीजिए। ये 0 से लेकर 10 तक ये आपको क्या मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 0 से लेकर 10 तक यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना तक आपको मिलेगा, 9 तक। तो कंट्रोल सी करते इसको इधर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये पहले वाले के लिए आपको इतना स्ट्रिंग मिला। ये कोलन दे के आपने लास्ट जो लगाया 2 लिखा, ये क्या करेगा, ये आपको एक नंबर करके स्किप लिखेगा, स्किप करके देगा। ये आप कोलन दे के 2 जो लगाए है ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर करके आपको स्किप करके देगा। अगर आप इधर पे 3 लगाते तो ये 2 कैरेक्टर करके आपको स्किप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है मतलब एक कैरेक्टर स्किप होगा। तो यहाँ पे एल है, ई स्किप हो जाएगा, फिर ए आर स्किप, फिर एन स्पेस स्किप, फिर पी वाई स्किप, फिर टी एच स्किप, और देखिए एल ए एन पी टी, इसलिए इस तरह से आ गया। तो एक कैरेक्टर करके आपको स्किप करके दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप इधर पे ऐसा कुछ लिख दो कि 2 के बदले में आप ऐसा लिख दो कि आप 3 लिख दो, कंट्रोल एस करो, रन करो, तो देखिए ये 2 कैरेक्टर करके आपको स्किप करके दे रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरह से पहले वाले को खाली छोड़ दूं, तो ऑटोमेटिकली ये 0 ले लेगा। ये एक सेम चीज रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 बाय डिफॉल्ट ले रहा है। ठीक है, और क्या हो, इधर पे भी मैं 10 हटा दूं तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 ले रहा था और यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 32, मतलब पूरा स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो आ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो पूरा स्ट्रिंग ले लेगा। तो यहाँ पे करते हैं, देखिए ये पूरा स्ट्रिंग हमको मिला है, सिर्फ 2 कैरेक्टर के स्किप करते हुए हमको 2 कैरेक्टर हमको स्किप करते हुए मिला है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ एक बार कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। देखिए अब मैं अगर इसको 1 लिख के अगर रन करता हूँ तो देखिए लर्न पाइथन, पहले 0 से लेकर 10 तक हमको सब जो है सब मिला, और 1 लिखते तो इसका मतलब है 0 नंबर स्किप करेगा, कोई नंबर स्किप नहीं करेगा। 2 लिखते तो मतलब नंबर नहीं, सॉरी कैरेक्टर, तो कैरेक्टर स्किप करके हमको मिलेगा इस तरह से। और इसको अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो क्या होगा, 0 से लेकर पूरा जाएगा, मतलब पूरा स्ट्रिंग हमको एक एक करके स्किप करते हुए हमको दिया जाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ कि अगर मैं यहाँ पे -1 लगा दूँ, -1, तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे खाली है, मतलब 0 से लेकर अंत तक जाएगा। तो -1 क्या करेगा, ये जो पूरा स्ट्रिंग है इसको उल्टा कर देगा। -1 क्या करेगा, ये बहुत अच्छा तरीका है इस स्ट्रिंग को उल्टा करने का। देखिए ये उल्टा हो गया, -1 का मतलब ये उल्टा स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ 1 होता ये तो एज इट इज प्रिंट करता। अभी -1 के बदले मैं यहाँ पे -2 लिख रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा, -1 तो हमें उल्टा स्ट्रिंग दे रहा था, मतलब कोई भी कैरेक्टर स्किप ना करते हुए ऐसा दे रहा था। ठीक है, मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। इसको अगर हम -2 करते हैं तो क्या आएगा, आप देखिए। तो हमको देखिए कुछ इस तरह से ऑपरेशन आया। तो ये और कुछ नहीं, -2 यानी कि एक नंबर को हमें स्किप करते हुए दिया है। मतलब पहले आई आया, फिर ए को स्किप किया, एच आया, इसको स्किप किया, एन ए को स्किप, ए इसको स्किप, ए इसको स्किप, स्पेस आया, एम को स्किप, ए आया, एक्स को स्किप। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग आपको बना के दिया है। ठीक है, 3 लिख दोगे तो पहले तो उल्टा होगा, यहाँ पे माइनस लिखने से 2 कॉलम दिया, यहाँ पे माइनस लिखने से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा स्ट्रिंग। उल्टा हो जाने के बाद एक नंबर करके स्किप होगा। तो चलिए ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। और अभी स्ट्रिंग के स्लाइसिंग बारे में तो आपको पता चल गया है कि स्ट्रिंग को स्लाइस कैसे करते हैं। अभी हम कुछ फंक्शंस देखते हैं, जैसे कि मैं इधर पे प्रिंट लिखता हूँ और अभी मैं इधर पे देखना चाहता हूँ हमारा जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है। तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे लेन, और फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को डाल देते हैं और देखिए कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं इसको। तो देखिए हमारा जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 33 है। तो यहाँ पे आप काउंट करके देख सकते हो हमारा जो स्ट्रिंग का लेंथ है तो वो 33 है। तो ये लेन फंक्शन क्या करता है, हमको लेंथ बताता है स्ट्रिंग का।
और एक चीज़ देखते हैं, प्रिंट करते हैं और हम इधर पे काउंट एक फंक्शन होता है txt डॉट काउंट। काउंट फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में एक लेटर कितने टाइम से वो हम जान सकते हैं। जैसे मैं अगर जानना चाहता हूं कि ये स्मॉल ए कितने टाइम है, तो यहाँ पे आप देखिए आपको आंसर दे रहा है 6। मतलब कि यहाँ पे आप देखो कि ए एक बार है, 2 बार, 3, 4, 5 और 6। तो नंबर ऑफ ए ऑकर इन दिस होल स्ट्रिंग इज 6। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं अगर यहाँ पे पी वाई लिखता हूँ तो क्या रिटर्न करेगा हमको, देखिए, तो यहाँ पे देखिए 1 रिटर्न कर रहा है क्योंकि पी वाई यहाँ पे एक बार ही है। तो इसी तरह से आप कोई भी वर्ड हो, जैसे मैं यहाँ पे पाइथन लिख रहा हूँ, तो पाइथन कितने बार उस स्ट्रिंग में है तो ये आप जान सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। कैपिटलाइज यानी कि पहला जो लेटर है वो हमारा कैपिटल हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन, और इधर पे txt डॉट, यहाँ पे देखिए बहुत सारा स्ट्रिंग का फंक्शन आप देख रहे हो सजेशन में दे रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटलाइज। बस इसको रन कीजिए, देखिए पहला जो वर्ड है हमने यहाँ पे स्मॉल किया था, ये ऑटोमेटिकली अब कैपिटल हो गया है। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सबको। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, प्रिंट करते हैं txt और देखते हैं एक फंक्शन है फाइंड नाम का। फाइंड फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में कुछ वर्ड को फाइंड करने में मदद करता है। मतलब वो वर्ड कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। देखिए मैं इधर पे पाइथन लिख रहा हूँ, फाइंड पाइथन, कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं इसको। देखिए हमको क्या बता रहा है, 6। ये 6 क्या है, ये 6 है इंडेक्स नंबर। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये 6th इंडेक्स से ये पाइथन वर्ड स्टार्ट हो रहा है। ये हमको कौन बता रहा है, ये फाइंड फंक्शन। ठीक है, इसको मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो ये हो गया फाइंड फंक्शन। और भी चीज़ है, जैसे कि प्रिंट करते हैं हम पूरे स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, txt, देखिए डॉट लगाइए, l लिखिए, देखिए लोअर सबसे ऊपर में आ रहा है, लोअर लिखिए और इसको रन कीजिए। देखिए हमारा जो पूरा स्ट्रिंग था वो लोअर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम अपर करना चाहते हैं तो इसको अपर लिख दीजिए, तो सब कुछ अपर हो जाएगा, मतलब कैपिटल फंक हो जाएगा। देखिए पूरा कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये होता है लोअर और अपर। उसी तरह से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। उसी तरह से मैं अगर कुछ चीज़ को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं इधर पे पाइथन को dbms से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखिए प्रिंट और यहाँ पे txt डॉट रिप्लेस नाम का एक फंक्शन है, रिप्लेस, और यहाँ पे रिप्लेस में 2 पैरामीटर हमको पास करना पड़ता है। पहला कौन सा स्ट्रिंग आप रिप्लेस करना चाहते हो, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ पाइथन को, और दूसरा जो है किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैं पाइथन को रिप्लेस करना चाहता हूँ dbms से। ठीक है, तो इसको रन करते हैं और देखिए ये आ गया, तो पाइथन हमारा रिप्लेस हो गया। यहाँ पे पाइथन था, इसको रिप्लेस करके dbms से ले लिया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग कुछ फंक्शन है जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बुलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और txt डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन होता है इज अल्फा नंबर, इज अलनम, इज al, देखिए इज alnum, देखिए सेकंड वाला। तो ये क्या रिटर्न करेगा, al यानी कि अल्फा, नम यानी कि न्यूमेरिक। तो ये रिटर्न करेगा कि क्या ये जो हमारा स्ट्रिंग है वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। तो ये हमारा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको रन करते हैं, तो देखिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है। उसी तरह से और एक फंक्शन होता है सिर्फ इज अल्फा,
इज अल्फा नाम का फंक्शन क्या करेगा, हमारा स्ट्रिंग अल्फा है कि नहीं वो रिटर्न करेगा। अगर अल्फा है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो देखिए रन करते हैं तो देखिए फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस है तो अल्फा तो नहीं बोल सकते, इसलिए अगर हम इसको सभी स्पेस को हटा दें और कंट्रोल एस करें और इसको रन करें तो देखिए अब ये ट्रू बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अल्फा बन गया है अभी। ठीक है, तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं एक बार। और एक फंक्शन है, जैसे कि हम देखना चाहते हैं ये जो पूरा स्ट्रिंग है वो इससे एंड हुआ है कि नहीं, ये सभी बुलियन रिटर्न करेगा। तो प्रिंट लिखिए और यहाँ पे txt डॉट end एंड्स विथ, तो एंड्स विथ में आप लिखिए, आप देखना चाहते हैं कि वो वाला कैरेक्टर से एंड हुआ है कि नहीं। तो हम देखना चाहते हैं हे से एंड हुआ है कि नहीं, HAI से एंड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे रन करिए, देखिए ट्रू बता रहा है। ट्रू क्यों बता रहा है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो HAI से रिप्लेस हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सौरभ और इसके रन करते हैं तो देखिए अब ये फॉल्स बताएगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग सौरभ से एंड नहीं हुआ है। तो एंड्स विथ फंक्शन क्या करता है, हमको ये बताता है कि उस कैरेक्टर या फिर ब्रांच ऑफ कैरेक्टर से हमारा स्ट्रिंग एंड हुआ है कि नहीं। ठीक है, अच्छा। और एक फंक्शन है, चेक करता है, बुलियन रिटर्न करता है। क्या चेक करता है कि जैसे पहले लिख लेता हूँ डॉट txt डॉट इज डिजिट। इज डिजिट क्या करता है कि हम बताता है कि हमारा जो स्ट्रिंग जो है वो डिजिट है कि नहीं। अगर डिजिट हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए हमारा जो स्ट्रिंग है वो डिजिट है, डिजिट नहीं है इसलिए फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक बार 1 2 3 4 ऐसा कुछ कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखिए अभी ट्रू रिटर्न करेगा ये फंक्शन। देखिए अभी ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा स्ट्रिंग का कुछ फंक्शंस, और मैं चाहता हूँ कि आप बस गूगल पे जाइए और दोस्तों देखिए कि यहाँ पे आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो भी फंक्शंस है वो ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा। जब जब आप कोडिंग करते जाओगे बस आप खुद का फंक्शन लिखने से पहले थोड़ा ये देख लीजिए कि पाइथन में वो फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस, देखिए सजेशन भी दे रहा है। तो पाइथन स्ट्रिंग फंक्शन लिखने से आपको बहुत सारा यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत सारा लिंक। तो किसी भी लिंक पे आप जाइए तो आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने कैपिटलाइज किया। देखिए आप यहाँ पे अगर खुद से सब कुछ करते हो तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस जब जो चाहे उस हिसाब से आप यहाँ पे सर्च कीजिए, कहीं ना कहीं से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आपका फंक्शन वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ रटने की अब ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। और यहाँ पे जितने भी फंक्शन हैं उस सभी फंक्शन में जाइए, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हो या फिर बहुत सारा जगह है जहाँ से आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। तो होप कि आपको स्ट्रिंग का सभी कॉन्सेप्ट समझ में आया है, खास करके ये जो स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट था होप कि आपको समझ में आया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना यार, और इंटरेक्शन हमारे साथ बनाए रखना। थैंक यू सो मच।